हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 12.1 में क्वेश्चन 3 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 cm और 10 cm है तथा उसका परिमाप 42 cm है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, दो ही भुजाएं दी गई हैं त्रिभुज की और एक परिमाप भी दे दिया गया है। अब परिमाप जब दे दिया गया तो हमको तो पहले हीरोन का सूत्र प्रयोग करने के लिए तीनों भुजाएं चाहिए, तो हम लोग इसी परिमाप से तीसरी भुजा त्रिभुज की निकालेंगे। यहाँ फिगर बना के समझ लेते हैं। फिगर बनाना इस क्वेश्चन में उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई भुजा दे दिया है 18 cm और एक कोई भुजा दे दिया है 10 cm। एक भुजा नहीं दिया, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तीसरी भुजा चाहिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने के लिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना ए बराबर, एक भुजा को किसी को हम लोग ए मानते हैं तो ए बराबर लिख लेंगे 18 cm। एक भुजा को बी मानते हैं तो बी इक्वल लिख लेंगे हम लोग 10 cm। और एक तीसरी भुजा होती है सी, तो सी बराबर नहीं दिया है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। यही हमको पहले निकालना है। अब देखिए परिमाप दे दिया गया है 42 cm। तो परिमाप आप लोग जानते हैं, त्रिभुज की ये जो तीनों भुजाएं हैं इनको जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा। तो परिमाप 42 cm पहले से दे दिया गया, वहां से हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, चूंकि परिमाप बराबर देखिए दे दिया गया यहाँ 42 cm, जबकि हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखेंगे इसलिए परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो इस परिमाप के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यही परिमाप होता है। और बराबर भी दे दिया गया कितना, 42। अब a कितना है देखिए हम लोग मान रख लेंगे 18 प्लस b कितना है 10 प्लस c नहीं दिया गया तो हम लोग c रहने देंगे, बराबर 42। 18 10 जोड़ेंगे तो 28 प्लस c बराबर 42। 28 प्लस में है, बराबर को उधर करेंगे तो माइनस में होगा, यहाँ बचेगा c। तो c बराबर 42 माइनस 28 करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 14 cm। अब देखिए c का मान हम लोगों ने निकाल लिया, कितना हो गया 14 cm। अब तीनों भुजाएं त्रिभुज की निकल चुकी हैं और आप लोग जानते हैं अर्ध परिमाप s होता है फार्मूला में। परिमाप जब 42 दिया है तो अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा होगा, 2 से भाग कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे अब s बराबर कितना होगा 42/2, 42 का आधा, तो s बराबर हो जाएगा 21 cm। अर्ध परिमाप को s कहते हैं, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग हीरोन का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः हीरोन के सूत्र से अब जब हीरोन का सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे, एक बार लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है हीरोन का सूत्र s इंटू ब्रैकेट में s माइनस a इंटू ब्रैकेट में s माइनस b इंटू ब्रैकेट में s माइनस c, ये फार्मूला है। सब मान रख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे s के जगह पर कितना 21 इंटू में है s 21 माइनस में a देखिए 18 दिया गया है, फिर ब्रैकेट में s के जगह पर 21 माइनस b देखिए यहाँ 10 दिया गया है, फिर s के जगह पर 21 माइनस c हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है 14। अब देखिए अब लिखेंगे
21, सब गुणा में है आपस में, 21 में से 18 को घटाएंगे तो 3, फिर गुणा में 21 में से 10 को घटाएंगे तो 11, फिर गुणा में 21 में से 14 को हम लोग घटाएंगे तो 7। अब देखिए, आप लोग जानते हैं जो संख्याएं रूट में हों अगर उनका वर्गमूल निकलता है तो हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 है, गुणा में इस 3 का 7 में अगर गुणा करते हैं तो 21 होगा और गुणा में 11। अब आप लोग जानते हैं जब दो संख्याएं सेम हो, डबल हो एक ही संख्या, तो उस डबल में से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। 2 बार 21 है तो एक 21 रूट से बाहर आएगा, वर्गमूल निकल जाएगा और रूट में बचेगा क्या, 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर को लिखेंगे सीएम में दिया तो सीएम का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं वर्ग सेमी, तब भी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाप 540 सीएम है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ त्रिभुज की भुजाएं नहीं दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है और परिमाप दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात में जब दिया गया तो त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे। अब त्रिभुज की भुजाएं कैसे निकालेंगे, एक बात आप लोग याद रखेंगे, एक रूल याद रखेंगे, जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया गया हो, भुजाएं जब भी अनुपात में दी गई हो तो हम लोग उसी अनुपात को किसी चर के साथ में लेके और मान लेते हैं भुजाएं। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं। अब देखिए त्रिभुज की भुजाएं, इसी को हम लोग चर में लेकर मानेंगे। भुजाएं 12x, 12 है तो 12 के साथ कोई चर ले लेंगे, 12x cm, 17x cm तथा 25x cm हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, जब भी अनुपात में दिया हो तो उसी को एक कोई चर लेके और मान लेंगे। अब ये नहीं कि सबके साथ अलग चर x x सबके साथ ले लेंगे तो ये भुजाएं हो जाएंगी। त्रिभुज आप लोग समझ सकते हैं, फिगर बनाना उतना जरूरी है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे। एक हो गया मान लीजिए 12x, एक हो गया 17x और एक हो गया 25x, ये दिया गया है। और परिमाप दिया, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो दिया गया है 540। अब हम लोग लिखेंगे क्या, जब हमने ये भुजाएं मान लिया है तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12x, b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 17x, c बराबर हम लोग लिख सकते हैं 25x और सब cm में दिए गए हैं, यहां हमने लिखा हुआ है। अब देखिए जब a b c हम लोगों ने लिख लिया तो अभी ये जो भुजाएं दी गई हैं x के साथ में दी गई हैं, हमको x के साथ में नहीं चाहिए, हमको तीनों भुजाएं अचर के रूप में चाहिए। कैसे निकालेंगे वो देखिए। परिमाप देखिए दे दिया गया, हम लोग लिखेंगे चूंकि परिमाप बराबर देखिए दे दिया गया क्वेश्चन में 540 cm। अब परिमाप हम लोग किसको कहते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप निकलता है। हम लोग लिखेंगे इसलिए a प्लस b प्लस c, यही तीनों भुजाएं हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 540। a का मान हम लोग रख लेते हैं, देखिए 12x है प्लस b का मान 17x प्लस c का मान 25x बराबर में 540। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 54x बराबर में 540। 54 को इधर गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में होगा, तो x बराबर आ जाएगा 540 बटा में 54, भाग जब कर लेंगे तो x बराबर आएगा 10। अब देखिए
x बराबर आ गया 10। अब हम लोग ये भुजाएं निकाल सकते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 10 रख के a b c का मान निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे अतः a बराबर दिया गया कितना 12x, तो a बराबर हो जाएगा 12 गुणा में x का मान हमारा आया देखिए 10, तो 10 लिखेंगे, 12 का 10 में गुणा होगा तो a बराबर हो जाएगा 120 cm। अब देखिए a का मान आ गया 120 cm। इसी तरह से हम लोग b और c का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे चूंकि देखिए दिया गया है b बराबर 17x है, चूंकि b बराबर 17x तो b बराबर हो जाएगा, इसलिए b बराबर 17 गुणा में x का मान हम लोग रखेंगे 10, तो b बराबर हो जाएगा 170 cm। इसी तरह से लिखेंगे चूंकि c बराबर देखिए है c बराबर 25x, तो इसलिए c बराबर 25 गुणा में 10, तो c बराबर हो जाएगा 250 cm। अब देखिए a b c तीनों का जब हम लोगों ने मान निकाल लिया, अब हम लोग s लिख लेते हैं। s 540 का आधा हो जाएगा, हम लोग यहां लिख लेते हैं। लिखेंगे तथा s बराबर 540 बटा 2 हो जाएगा, तो s बराबर निकल जाएगा 270 cm। अब देखिए सब कुछ हम लोगों ने जब निकाल लिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, हीरोन का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं रूट में s इंटू एस माइनस ए s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सबका मान हम लोग रखते हैं तो रूट में लिखेंगे s के जगह पर देखिए s हमारा आया है 270, तो 270 लिखेंगे इंटू में s के जगह पर 270 माइनस a हमारा देखिए आया है 120, तो 120 फिर इंटू में s के जगह पर 270 माइनस b के जगह पर हम लोग रखेंगे 170, फिर इंटू s के जगह पर रखना है 270, माइनस में c है, c का मान हमारा आया है 250, तो 250 रखेंगे। सभी संख्याएं रूट में ही होंगी। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 270 है, गुणा में 270 में से 120 को जब हम लोग घटाएंगे तो 150, गुणा में 270 में से 170 को घटाएंगे तो 100, फिर गुणा में 270 में से 250 को घटाएंगे तो 20, ये आया। अब हम लोग गुणा करेंगे और यहां से हम लोग वर्गमूल जिस संख्या का निकलना होगा उस संख्या का वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। ये जब इन सभी संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा इतना। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 81 का वर्गमूल होता है 9, 81 का वर्गमूल 9, और 2 जब जोड़ा हम लोग बनाएंगे जीरो का, 6 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएगा, और सीएम का स्क्वायर, ये हम लोग आंसर लिखेंगे, या इसी को वर्ग सीएम लिख सकते हैं, वर्ग सेमी, ये आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 cm है और उसकी बराबर भुजाएं 12 cm लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। एक बात याद रखेंगे, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज कहेगा तो उसकी आप लोग समझ जाएंगे कोई दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु, द्वि मतलब होता है दो, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी उसको कहते हैं समद्विबाहु। तो कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 cm और उसकी बराबर भुजाएं 12 cm है। बराबर भुजाएं 12 cm मतलब ये भी 12 cm होगा, तो ये भी कितना होगा 12 cm होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं।
तीसरा वाला भुजा हमको पता नहीं है तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, और परिमाप इसका दे दिया गया तो हम लोग लिखेंगे माना A बराबर 12 cm, B बराबर 12 cm, C बराबर हम लोगों को नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब परिमाप देखिए दे दिया गया, हम लोग लिखेंगे चूंकि परिमाप बराबर 30 cm, इसलिए परिमाप हम लोग जानते हैं A B C तीनों को जोड़ने पर निकलता है, तो A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा 30। अब A का मान है देखिए 12 प्लस B का मान है देखिए 12 प्लस C का मान नहीं पता है, C रख देंगे और 30 जोड़ेंगे तो 24 प्लस C बराबर 30। 24 को उधर करेंगे माइनस में हो जाएगा, तो C बराबर 30 माइनस में 24, तो C बराबर हो जाएगा 6 cm। देखिए C का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, S चाहिए। हम लोग लिखेंगे तथा S बराबर इस 30 का आधा हो जाएगा, 30/2 कर लेंगे, तो S बराबर हमारा निकल जाएगा 15 cm। अब सब कुछ जब हमको पता हो गया तो हम लोग हीरोन का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः हीरोन के सूत्र से, अब हीरोन के सूत्र से हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, रूट में होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो रूट में लिखेंगे S का मान हमारा देखिए आया है 15, तो 15 इंटू S के जगह पर 15 ही रहेगा, माइनस में A देख सकते हैं आप लोग यहाँ 12, फिर 15 माइनस B के जगह पर देखिए 12, और इंटू में S के जगह पर 15 माइनस C हम लोगों ने यहां निकाला है 6। अब देखिए 15 रहेगा, गुणा में 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3, यहाँ भी 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3, गुणा में 15 में से 6 को घटाएंगे तो 9। अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना है, तो देखिए 15 है, गुणा में 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, और यहाँ भी 9 है। अब 2 9 में से 1 9 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल हो गया, और 15 का नहीं निकल पाएगा तो 15 को रूट में रखेंगे, इसको लिखेंगे cm का स्क्वायर, या इसी को वर्ग से भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट में आप लोग प्रश्नावली 12.2 को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।